गुड मॉर्निंग ऑल। आज ग्रीडी अप्रोच का मैं सेकेंड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जा रही हूँ। सेकेंड प्रॉब्लम क्या है, आपका मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाना है। तो पहले तो हम ये समझेंगे कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री होता क्या है, फिर इसके कौन कौन से अप्रोच है जिसके माध्यम से आप इसको बना सकते हैं। फिर हम ये समझेंगे कि इसको ग्रीडी अप्रोच ही क्यों कहा जाता है और रियल लाइफ सिनेरियो में इसका यूज कहाँ कहाँ है। ठीक है, पहली बात, तो सबसे पहली बात आपको करना क्या है ये समझिए। हम लोगों को करना क्या होता है कि आपके पास क्या है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री कहने का मतलब है कि आपके पास पहले तो एक ग्राफ है। सपोज कर लेते हैं कि आपके पास क्या है, एक ग्राफ है, कोई भी एक ग्राफ। अगर कोई ग्राफ है तो आपको क्या करना है, ग्राफ है, सपोज कर लीजिए मैंने कोई ग्राफ बना दिया और इस ग्राफ, वो ग्राफ हमेशा क्या होना चाहिए, वेटेड ग्राफ होना चाहिए। ग्राफ का मतलब होता है कि एक नोड दूसरे नोड से कनेक्शन है। वेटेड का मतलब होता है कि इस दोनों में कुछ ना कुछ वेट होना चाहिए, जैसे कि 5 2 3 4। जो भी अगर आपने कुछ कनेक्शन दिया है तो वो कनेक्शन क्या होना चाहिए, कहीं ना कहीं आपका क्या होना चाहिए, वेटेड होना चाहिए। ठीक है, तो एक ग्राफ कैसा होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए और वेटेड होना चाहिए। और कनेक्टेड और वेटेड अगर हो तो आपको क्या करना है, इसका आपको ट्री बनाना है। ट्री किस तरीके से बनाना है, आपको क्या करना है कि कोई भी एक नोड ले लेना है, कोई भी एक नोड ले लेना है। सपोज कर लिए ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया, कुछ भी ले लिया। मैं सपोज करती हूँ कि मैंने ए ले लिया। ए से ट्रैवर्स करते हुए आपको बी भी ट्रैवर्स करना है, ई भी ट्रैवर्स करना है, एफ भी, सी भी, डी भी, किसी भी ऑर्डर में आपको ट्रैवर्स करना है। लेकिन ये ट्रैवर्सिंग के बाद जो ट्री बने वो ट्री हमेशा क्या करे, मिनिमम कॉस्ट को रखता हो। मिनिमम कॉस्ट को रखता हो, ये आपको करना है। कोई भी ट्री बनेगा, देखिए ट्री का कौन सा स्ट्रक्चर होगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, या इस तरीके से बनेगा। कैसा बनेगा ये अभी आपको नहीं, अभी मैं नहीं बताई हूँ। अभी ये डिफाइन करेंगे कि ये ट्री मेरा जो है ये कैसे बनेगा। ठीक है, जो भी आपका ट्री बनेगा वो ट्री आपका मिनिमम कॉस्ट कंटेन करना चाहिए। ये आपका मेन फंडा होना चाहिए। ठीक है, जिसको हमको बनाना है। अब बनाना कैसे है, सो आप ध्यान देखिए। अगर अगर आपको कोई कहे कि आपको एमएसटी क्या है, तो एमएसटी क्या था आपका, ग्राफ से ही आपको एज उठाना है। कोई ग्राफ है, ग्राफ से एज उठाना है, मतलब कि सबसेट ऑफ द एज है। और वो उसमें क्या करना है, सारे वर्टेक्स को लेना है, लेकिन मिनिमम कॉस्ट रखना है। और कभी भी साइकिल नहीं बनना चाहिए, ट्री कभी भी साइकिल नहीं रखता। आप जब भी कोई ट्री बनाते होंगे, चाहे आपने इतने सारे ट्री पढ़े हैं, बाइनरी ट्री पढ़ा है आपने, एबीएल ट्री पढ़ा है आपने, रेड ब्लैक ट्री पढ़ा है आपने, रेड ब्लैक ट्री पढ़ा है आपने, फिर उसके बाद बी प्लस ट्री पढ़ा है आपने। बहुत सारे आपने जितने भी ट्री पढ़े हैं, हर ट्री का एक ही फंडा देखा होगा कि कभी भी जब भी कोई ट्री बनता है तो, या जनरल ट्री बना, जेनरिक ट्री जिसको कहते हैं, जेनरिक ट्री बनाया है, कोई भी ट्री में कभी भी साइकिल नहीं होता। कभी भी एक नोड इस तरीके से ऐसे मिला हुआ कभी नहीं होता है, तो साइकिल्स नहीं होना चाहिए। तो आपको एमएसटी इस तरीके से बनाना है, आई मीन मिनिमम स्पैनिंग ट्री इस तरीके से बनाना है कि सारे वर्टेक्स हो जाएं, साइकिल नहीं हो और मिनिमम वेट को कंटेन कर रहा हो। ठीक है, आपको इसी तरीके से ये इसको लिखना है। लेकिन अब ये एमएसटी आपको सबसे पहले समझना है कि यार जो पढ़ रहे हैं ये पढ़ क्यों रहे हैं हम, इसका एमएसटी का यूज कहाँ है आपकी लाइफ में। अगर आपकी लाइफ में यूज आपको समझ में आ जाए कि जैसे सबसे अच्छा यूज है आपका नेटवर्क के केबल्स को डिजाइन करने में। आप जैसे मल्टीपल सिटीज है, मल्टीपल सिटीज को आपको कनेक्ट करना है, तो अब मल्टीपल सिटीज में आपको कनेक्शन में आपको वायर की जरूरत है, केबल्स की जरूरत है। अगर वायर केबल को हमको कनेक्ट करते हुए, तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि आपका जो मिनिमम कॉस्ट कैसे, किस तरीके से अगर हम कनेक्ट करें सारी सिटी को कि मिनिमम कॉस्ट बन सके। तो डिजाइनिंग नेटवर्क केबल्स में, दूसरा आपका क्लस्टर एनालिसिस में, सर्किट डिजाइन में, कम्युनिकेशन नेटवर्क में, ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक प्लानिंग में, ये सारे जो है आपका रियल लाइफ केस सिनेरियो है, जिसमें आपको इस एमएसटी को यूज करते हुए आप इस तरीके से डायग्राम क्रिएट कर सकते हैं और अपने रियल प्रैक्टिकल लाइफ में आप इसको यूज कर सकते हैं। देखिए, एमएसटी बनाने के जनरली दो तरीके हैं हमारे पास। मिनिमम स्पैनिंग ट्री को शॉर्ट फॉर्म में एमएसटी बोला जाता है, तो अब हम हमेशा मिनिमम स्पैनिंग ट्री को क्या करेंगे, एमएसटी ही बोलेंगे। तो आप देखिए कि जनरली क्या है, आपके पास दो तरीका है एमएसटी बनाने के, दो तरीके हैं। दो तरीके में क्या क्या नाम है, एक प्रिम्स नाम होता है, प्रिम्स एल्गोरिदम, एक है क्रुस्कल एल्गोरिदम। ठीक है, कौन सा है, प्रिम्स एल्गोरिदम एंड क्रुस्कल एल्गोरिदम। प्रिम्स एल्गोरिदम कहता है
कि आपको ग्रो एमएसटी को ऐसे करना है, मतलब कि एक स्टार्टिंग पॉइंट लीजिए और स्टार्टिंग पॉइंट से सारे स्मॉलेस्ट एज को, जो जितने भी आपका एडजेसेंट एज है उसमें से स्मॉलेस्ट को चूज कीजिए। मान लीजिए 2 3 4 है तो 2 को चूज किए। अब यहाँ से फिर आपको इसका जो भी स्मॉलेस्ट होगा 156, तो 1 सबसे स्मॉलेस्ट है, तो मान लीजिए कि 1 को सिलेक्ट कीजिए। मतलब कि हर इंस्टेंट पे, हर लोकल पे आपको क्या करना है, स्मॉलेस्ट चूज करना है। स्मॉलेस्ट चूज करते हुए आपको सारे नोड्स को, सारे वर्टिसेस को आपको कवर करना है। ये आपका प्रिम्स कहता है, ठीक है। कहने का मतलब है एक क्वेश्चन के माध्यम से हम इसको डिटेल करके अगर समझें तो सबसे पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने जब ग्रीडी को अप्रोच को अगर हम एक्सप्लेन कर रहे थे, तब मैंने आपको समझाया था कि जब भी आप ग्रीडी बनाते हो तो ग्रीडी में हम क्या ढूंढते हैं, लोकल ऑप्टिमम ढूंढते हैं। ग्रीडी का मतलब है कि लोकल ऑप्टिमम देते हैं। जैसे कि अगर आपके पास कोई ग्राफ है, मान लीजिए कि कोई ग्राफ है इस तरीके से, कोई ग्राफ है मान लीजिए इस तरीके से डी ई एफ, ये जी और ये एच, ये आई, सपोज कर लेते हैं जी। तो मान लीजिए इसको हम कनेक्ट कर देते हैं तो ये ग्राफ हो गया, साइकिल बन गया है, तो आई मीन की ग्राफ है, ट्री में साइकिल नहीं रहता। मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, 2 है, 1 है, 5 है, 6, ठीक है। आपको क्या करता है ग्रीडी अप्रोच, क्या कहता था, ग्रीडी अप्रोच कहता था कि आप लोकल ऑप्टिमम ढूंढते हैं। तो प्रिम्स जिस तरीके से बनाता है, प्रिम्स बनाता है, प्रिम्स क्या कहता है कि हम क्या करेंगे कि फर्स्ट अगर आपने स्टार्टिंग पॉइंट ए लिया है तो ए से आपको क्या करना है, 3 कनेक्शन है। ए से आपको कनेक्शन है बी, सी और डी। 3 कनेक्शन में जो मिनिमम कौन है, मिनिमम है मेरा 1, मिनिमम क्या है मेरा 1, मिनिमम क्या है मेरा 1। तो ए से बी गए और हमने 1 को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। ए से बी गए, हमने 1 को सिलेक्ट कर लिया। तो अब आपको क्या करना है, सेकेंड इटरेशन में आपके पास जो प्रीवियस 1 का आपको क्या क्या बचा हुआ है, 1 का हमको बचा हुआ है, 1 से सी का है वैल्यू 2 और 1 से डी का वैल्यू है आपका, क्या है आपका 2, डी का वैल्यू है आपका 3। और उसके बाद आप कनेक्शन किसका, बी आपका एडजेसेंट में आ गया, तो बी की वैल्यू आप निकालिए। बी से कनेक्शन है आपका ई का, बी से कनेक्शन है आपका क्या, इसका एफ का। तो बी से ई क्या है आपका 4 और बी से एफ क्या है 5। अब इस 5 में आपको मिनिमम फिर से ढूंढना है। कहने का मतलब है कि लोकली आपको क्या करना, फर्स्ट टाइम में आपने लोकली मिनिमम ढूंढ लिया, फिर जो एडजेसेंट दो दो नोड्स मिल गए, आप दोनों नोड्स में सारे वर्टिसेस को लीजिए और सारे वर्टिसेस में आपने फिर से उसमें से मिनिमम ढूंढ लिया। तब ये मिनिमम मेरा क्या हो गया, एसी हो गया। आई मीन कि जो ट्री बना है, अभी तक जो ट्री बना है वो ट्री इस तरीके से बना है, ठीक है। तो आपको ग्रीडी अप्रोच में प्रिम्स एल्गोरिदम को आपको लोकली ऑप्टिमम सॉल्यूशन, मतलब कि फर्स्ट ऑप्टिमम, फिर सेकेंड ऑप्टिमम, थर्ड ऑप्टिमम, इस तरीके से सॉल्यूशन को ढूंढते हुए आपको सारे ग्राफ्स के हर नोड्स को विजिट करना है और उससे आपका मिनिमम कॉस्ट निकालना है, ठीक है। सिमिलरली क्रुस्कल बनाने का एक अलग तरीका है, अभी मैं आपको प्रिम्स एल्गोरिदम्स की बस एक्सप्लेन करूंगी। सो आई होप गाइस आपको ये बात समझ में आ रहा होगा कि प्रिम्स क्या हो, प्रिम्स का यूज कहाँ करते हैं, एमएमएसटी क्या होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाऊंगी प्रिम्स एल्गोरिदम के माध्यम से। तो आपको ये बात समझ में आ जाएगा कि आपको प्रिम्स एल्गोरिदम रन कैसे करवाना है। और अगर प्रिम्स एल्गोरिदम का रन करवाना, अगर हम प्रोग्राम्स को मैथमेटिकल इंडक्शंस को देख लेते हैं, आफ्टर द मैथमेटिकल इंडक्शन आप उसका एल्गो लिखिए, एल्गो लिखने के बाद ही आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को इसको जांच पाएंगे। फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम देख लेंगे तो फिर उसके हिसाब से हम अपने प्रोग्राम्स को मॉडिफिकेट करके नेक्स्ट हम प्रोग्राम्स लिखेंगे, ठीक है। आई होप गाइज आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइज।